24 मार्च को अपना विदेशी एक्शन हीरो कियानू रीव्स की जॉन विक चैप्टर 4 आ रही है। और जॉन विक की मूवीज तुमने देखी हो या नहीं, लेकिन इसका नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि बंदे ने एक पेंसिल से 3 बंदों को मारा हुआ है। और एक्शन मूवीज किसको पसंद नहीं। मूवी के हाई ऑक्टेन जो ड्रॉपिंग एक्शन सीन्स फेमस जो होते हैं तो मूवी देखेंगे सब, कोई थिएटर में तो कोई टेलीग्राम पर। तो कुल मिला के करंट टाइम में जॉन विक फेमस इतना हो गया है कि लोगों ने पहले की मूवीज देखी हो या नहीं, पर इसे देखने जाएंगे। बेसिकली स्टोरी जाए गांड मराने, मैं जा रहा एक्शन देखने। और ये चीज अपनी जगह सही है, पर फॉर द सेक ऑफ सिनेमा मूवी देखते टाइम ये ख्याल ना है कि साला ये कैरेक्टर कौन है, या दिमाग में लॉजिक का कीड़ा दौड़ने ना लग जाए। और इससे बचने के लिए जॉन विक फ्रेंचाइजी की मेन स्टोरी लाइन को ऊपर से जान लो, और अगर देख भी लिए तो एक शॉर्ट रिवीजन तो कर ही लेते हैं। तो जॉन विक फर्स्ट एक ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहाँ गैंगस्टर्स असैसिन सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड है, और जहाँ इनके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो इन सारे असैसिन्स को फॉलो करना होता है। जैसे इन्होंने कई वर्ल्ड वाइड लोकेशंस पर कुछ सिलेक्टेड होटल्स बनाई हुई है जहाँ ये सारे रुक सकते हैं, बिजनेस डील कर सकते हैं। और इन होटल्स में फाइट अलाउड नहीं है। इन होटल्स को कॉन्टिनेंटल होटल कहा गया है। और इस बात को याद रखना कि इन कॉन्टिनेंटल में एक असैसिन दूसरे असैसिन को मार नहीं सकता, और अगर वो मारे तो उनको इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है और एक वारंट इशू किया जाता है उसकी डेथ को लेकर। इनके गैंगस्टर वर्ल्ड में एक अलग करेंसी होती है जहाँ लोगों के ओहदे के हिसाब से इन कॉइन्स की वैल्यू होती है। गैंगस्टर्स एक दूसरे से डील इन्हीं कॉइन्स में करते हैं, और ये सारा तामझाम को गवर्न करते हैं द हाई टेबल। द हाई टेबल इस पूरे अंडरवर्ल्ड के सिस्टम को गवर्न करती है। अब इन बातों से थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि जॉन विक की दुनिया कैसे काम करती है। तो अब बात करते हैं जॉन विक की, जो कि इसी सिस्टम का पार्ट हुआ करता था, और एक लड़की की प्यार के चक्कर में अपने काम से रिटायर हो गया। उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन फिर किसी बीमारी से उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और जाते जाते उसकी वाइफ ने जॉन विक को एक डॉग गिफ्ट किया। चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी यहीं से चालू होती है, जहाँ एक दिन विगो तराजल नाम के रशियन गैंगस्टर के बेटे ने जॉन विक से लड़ाई कर ली, और आगे जाकर जॉन विक को सबक सिखाने के चक्कर में उसके डॉग को मार दिया। और डॉग का मरना जॉन विक को ट्रिगर कर गया, और यही पॉइंट इस यूनिवर्स का नेक्सस पॉइंट बन गया, जहाँ आगे जॉन विक जितनी भी चीजें करेगा उसका मेन ओरिजिन यही रहा है। और डॉग का मरना जॉन विक को ट्रिगर कर गया। अब वह आयुजुफ तजाव को मारना इसका मेन टारगेट बन गया, जिसे वह एंड में जाते जाते पूरा कर भी लेता है। लेकिन इसी के साथ ही पूरे अंडरवर्ल्ड में खबर फैल जाती है कि बाबा यागा यानी जॉन विक रिटायरमेंट से वापस आ गया है। एक्चुअली जॉन विक अपने काम में इतना माहिर था कि उसको सब जानते थे, और मूवी इस अंडरवर्ल्ड के सिस्टम को समझाती है और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन भी करवाती है, जिसमें एक विंस्टन है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक है, जो थ्रू आउट द होल फ्रेंचाइजी जॉन विक की मदद करेगा और करता है। अब ये तो हो गई चैप्टर फर्स्ट की बात। अब आगे बढ़ते हैं जॉन विक चैप्टर 2 पर, जहाँ पर जॉन विक से मिलने इटालियन क्राइम लॉर्ड सांतोनियो डी एंटोनियो आता है और अप्रोच करता है कि जॉन को सांतोनियो की बहन को मारना होगा। अब वैसे तो जॉन मना कर देता है, लेकिन फिर सांतोनियो से ब्लड ओथ याद दिलाता है जो कि उसने सांतोनियो को दी थी। बेसिकली इस अंडरवर्ल्ड में एक सिस्टम ऐसा भी है कि अगर एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर की किसी मुश्किल समय में मदद करता है तो वह कसम देता है कि भाई अगली बार तेरे कुछ काम पड़े तो याद करना, मैं कभी मना नहीं करेगा। तो ऐसी ही ब्लड ओथ जॉन विक ने पास्ट में सांतोनियो को दी हुई होती है, तो उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और इस बदले में सांतोनियो उसे कहता है कि इस काम के बाद वह वापस रिटायर हो सकता है। अब जॉन विक सांतोनियो की बहन को मार देता है, लेकिन फिर सांतोनियो अपनी बात से पीछे हट जाता है और जॉन विक के ऊपर एक बाउंटी यानी रिश्वत अनाउंस कर देता है कि जो भी विक को मारेगा उसे $7 मिलियन वो देगा। फिर क्या पूरी मूवी में धड़ाधड़ एक के बाद एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होते हैं, और फिर लास्ट में न्यूयॉर्क सिटी में स्थित कॉन्टिनेंटल होटल में विंस्टन के सामने सांतोनियो को वह मार देता है। और इसी के साथ ही इस अंडरवर्ल्ड सिस्टम का बेसिक रूल कोड ऑफ कंडक्ट जॉन विक ने तोड़ दिया। और एक और बात, सांतोनियो की बहन हाई टेबल की एक मेंबर थी जिसको जॉन विक ने मारा था, तो बेसिकली उसने हाई टेबल से भी दुश्मनी ले ली। तो बेसिकली उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपना दुश्मन बना लिया, और फिर विक को विंस्टन द्वारा 1 घंटे की छूट दी जाती है और उसे इस पूरे सिस्टम से निकाल दिया जाता है, जिसे एक्स कम्युनिकाडो भी कहा जाता है। और पूरे अंडरवर्ल्ड सिस्टम में विक का एक डेथ वारंट जारी कर दिया जाता है, और कुल मिला के 1 घंटे के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड जॉन विक की जान के पीछे पड़ जाएगा। और इसी के साथ ही चैप्टर 2 भी खत्म। चैप्टर 3 यहीं से चालू होता है, जहाँ विक अब अपने पुरानी कनेक्शंस की हेल्प से बचता वह मिलने जाता है द एल्डर से। द एल्डर एक ऐसा बंदा है जो हाई टेबल से भी ऊपर है,
जहाँ उसे वह अपनी डेथ वारंट को रद्द करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर द एल्डर उसे चॉइस देता है कि अगर वह विंस्टन को मार देता है तो डेथ वारंट वही कैंसिल हो जाएगा। फिर पूरी मूवी में फुल ऑन एक्शन होता है और एंड में विक विंस्टन को नहीं मारता है और जिसके कारण वह एक्स कम्युनिकाडो बना रहता है। चैप्टर 3 की मेन स्टोरी बस इतनी ही थी। अब आगे भी स्टोरी यही रहेगी कि अभी तक भी जॉन विक एक्स कम्युनिकाडो बना हुआ है और अपनी जान को बचा रहा है। कुल मिला के जॉन विक चैप्टर 4 यहीं से चालू होगी, जहां अभी भी पूरा अंडरवर्ल्ड सिस्टम और हाई टेबल विक के जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, हो सकता है कि मैंने इसमें कुछ माइनर या मेजर डिटेल्स मिस कर दी हो, पर मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ नॉलेज है चैप्टर 4 देखने से पहले। पर फिर भी अगर तुमको कुछ रेक्टिफाई करना हो या ऐड करना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।